तो बस आइए मित्रों, हम सॉल्व करते हैं आपके जीएस का पेपर जो कि सेकंड बैच में अभी हो रखा है आपके यूपी पुलिस के पेपर में। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम जीएस से। जीएस का क्वेश्चन नंबर 69 की शुरुआत यहाँ से होती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके किससे बने होते हैं? तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके दूध से निर्मित होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो लैक्टिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए, दूध से निर्मित कौन सा है? पालक है, नहीं है। इमली है, नहीं है। सिरका है, नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दही। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान का आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा सही उत्तर? मुंशी प्रेमचंद। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी दिन से भारत में संविधान दिवस बनाने की शुरुआत की गई। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करने के लिए जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो 1930 है। क्या है? तो 1930 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा आपका जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है? तो जो ऐसी जनगणना जो 10 वर्ष के अंतराल पे कराई जाती है उसको दशकीय जनगणना बोलते हैं। और एक इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपके जो है होम मिनिस्ट्री मतलब आपके गृह मंत्रालय की। किसकी है? तो आपके गृह मंत्रालय की है। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां से है? तो इसका कहां सही उत्तर होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो देश की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। वहीं पर ही आपका मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। चलिए, जो बच्चे लाइव हो वो ये कमेंट कर दीजिए कि बता दीजिए कि जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए जिस सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी टैगलाइन पूछ ली। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा कहां पर? तो नैनीताल। कहां पर? नैनीताल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि G20 का पूर्ण रूप पूछ लिया बच्चों। G20 का पूर्ण रूप, तो जो G20 का पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ 20 मतलब ऑप्शन बी, ग्रुप ऑफ 20 ऑप्शन बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, 81 पर। जो क्वेश्चन नंबर 81 है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? किसकी बात कर रहा है? तो ग्रैंड कैनियन की बात कर रहा है। ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो आपके नॉर्थ अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो, तो इसके द्वारा निर्मित किया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार, देखिए बच्चों जीएसटी से बराबर पढ़ाए हुए क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, आपको बताया भी गया था। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार
सबसे पहले निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसकी जो एक समिति बनी थी उसका नाम था केलकर समिति, उसका नाम था केलकर समिति। आपके ऑप्शन में दे रखा है केलकर टास्क फोर्स, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भूमि साझा नहीं करता है? किसकी बात कर रहा है? तो भूमि की बात कर रहा है। जब हम देखेंगे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, स्थल देश हैं, आपको एक एक चीजें अच्छे से डिस्कस की गई हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या ये सभी स्थल से जुड़े हुए देश हैं। जबकि आपका मालदीव कैसा है? मालदीव आपका जो है यहाँ पर स्थित है, और इसका जुड़ाव कैसे है? तो कहीं ना कहीं जल के माध्यम से जुड़ा हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर? मालदीव। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 84। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किसको होगी बच्चों? ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा? आपका सही उत्तर हो जाएगा जापान, सही उत्तर हो जाएगा जापान। और आप लोग कमेंट कर दिए जापान की मुद्रा क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय शैली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये बेसिकली कहाँ का है? तो बेसिकली ये तिब्बत और जो चाइना है वहां का ये त्योहार है, और उसी से सटा हुआ ये हमारा सिक्किम है, इसलिए यहाँ पर यहाँ की लोकप्रिय कला शैली के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा नदी किसमें मिलती है? तो नर्मदा नदी के बारे में हमने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से निकलती है। और इसके साथ साथ कहाँ? इसके साथ एक नदी और बहती है पैरेलल, जिसका नाम होता है ताप्ती नदी। तो कहाँ जाती है? तो ये आपका अरब सागर है। अरब सागर में जाकर अपने जल को विसर्जित करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरब सागर। ऑप्शन बी, अरब सागर। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में आपके लोकप्रिय हैं। तो हमने सभी जितने भी गाने हैं सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चरकुला के भी किया है, और ख्याल में भी किया है, और आपका कजरी में भी किया है। हालांकि ये सोनभद्र और जो है आपका मिर्जापुर का क्षेत्र ये पश्चिम का है, ये पश्चिम के ब्रज क्षेत्र का है। लेकिन इसकी अलग विशेषता है, जिसमें क्या होता है 108 दीपों को सर पर करते हैं। और जो रसिया डांस है यही आपका क्या है? ये आपके कृष्ण और जो है राधा जी के दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 88। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों, है नी बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए कि हर पेपर में जो है एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग इन चीज को विशेष ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन मॉर्निंग में भी आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। तो किन किसानों के लिए पाट मित्रों है? किसके लिए है? तो ये कहीं ना कहीं जूट या पटसन के लिए है। और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि जूट उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया है और इसकी कलाकृतियों से सजाया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री नंदलाल बोस। श्री नंदलाल बोस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि फ्रांस। क्या है इसमें सही उत्तर होगा? फ्रांस। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि अभी हाल फिलहाल में गणतंत्र दिवस पर भारत में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की ऑफिशियल यात्रा की हुई है। ठीक है, तो कौन है? तो फ्रांस के आपके राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि 2016 के कौन? 2016 जब हम आप जो है
मोदी जी के एक आदेश के द्वारा क्या होता है, लाइनों में खड़े हो गए थे, उसी की बात कर रहा है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री, बताइए, इनको कोई भूल सकता है? इनको कोई भूल सकता है? तो नहीं भूल सकते। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आप लोग डेट कमेंट कर दीजिए कि इसमें डेट क्या थी। उसके बाद अगले अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बच्चों, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स बताया गया है, तो सही उत्तर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे होगी? मिश्रित। अगर निजी क्षेत्र की होगी तो पूंजी व्यवस्था होगी, पूंजीवादी होगी, है नहीं, और निजी और सरकार दोनों हो गई तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी कौन सी उपाधि, अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आपके स्टैटिक सीरीज का आपके दिया हुआ क्वेश्चन है और वहीं से सारे प्रश्न आ रहे हैं। नीली क्रांति का उत्पादन किससे है? तो आपका मछली पालन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से टाटा स्टील के क्या रहे हैं? संस्थापक रहे हैं। कौन है संस्थापक? तो टाटा स्टील संस्थापक कौन है? सर जमशेद टाटा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों को पहुंच प्रदान करने नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण है? तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम लोग आप प्रॉपर यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या? उसका नाम है डिजी लॉकर। उसका नाम क्या है? डिजी लॉकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपका आया। तो जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर कौन सा होगा? मथुरा होगा। सही उत्तर क्या होगा? मथुरा होगा। ठीक है, उसके बाद मथुरा किस लिए फेमस है? यहाँ सबसे कम बारिश भी होती है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बच्चों, इसको जो सही उत्तर होगा वो इंड बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंड बैंक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि याया तसो हमने आपको एक ट्रिक याद कराई थी कि जहां पर तसो शब्द आ जाए वहां कहा जाएंगे आप? चाहे झील की बात करें, चाहे दर्रों की बात करें, तो आप कहां जाएंगे? आप लद्दाख जाएंगे। तो याया तसो क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित क्या है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताया भी जा चुका है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, इसी से रिलेटेड मॉर्निंग में एक क्वेश्चन आया था और उसी से दूसरा क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपको केवल कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ था, है नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? जिले में कितने कलेक्टर होते हैं? जिले में बच्चों एक कलेक्टर होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत संख्या कितनी है? तो स्वीकृत संख्या बच्चों आपकी है 160। कितने है? तो 160। कितने है? 160। फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, बताइए आप लोगों को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? है नहीं, वो बहु आपके नोट से चीजें आ रही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? श्री गोविंद वल्लभ पंत, मतलब ऑप्शन बी। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर
104 104 हम लोग देखेंगे। 104 क्या कह रहा है? 104 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एवं सलामती आत्मनिर्भरता के लिए एक सशक्त बनाना है। तो कौन है? तो आपकी योजना बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका नाम है आपका मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। आप लोग कमेंट कर दिए मिशन शक्ति योजना कहां से शुरुआत की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमा को स्पर्श करती नहीं है नी? तो देखिए आपके एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से बताया गया था कि उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किसको स्पर्श करती है और किसको स्पर्श नहीं करती है नी? तो हमने इसको क्रम से बताया था, आपका यूके, उसके बाद हिमाचल, फिर आपका जो है बिहार, उसके बाद जो है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर राजस्थान, फिर मथुरा। आपको एक एक चीज हमने क्लियर कर रखा था, हरियाणा है नी? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड एकदम करेगी, हरियाणा करेगी, बिहार करेगी, कौन नहीं करेगा? तो तेलंगाना नहीं करेगा। और ये क्या है? ये सबसे आपका तेलंगाना गठन कब हुआ है? आप लोग जो है कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के भाग है? हमने अभी लास्ट संडे की मैराथन क्लास में आपके ज्योग्राफी पढ़ाई थी। देखिए वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं आए। देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, वो किसका पार्ट है? तो वो नीलगिरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? जहां पर आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां कर मिलते हैं वहीं पर क्या है? आपकी नीलगिरी श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 आपका जो है हिंदी आ गया है बच्चों। तो जैसा आप लोग अपना लोग जो है स्कोर कार्ड जरूर सेट कीजिए, ठीक है? बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।